Hello everyone, hope you are doing great. So this video is going to be about fellowships after MBBS. I was getting a lot of queries in my comment section as well as in my message box also regarding same कि मेडिग्रेड की भी आजकल ना फेलोशिप्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं. देखिए, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल. मेडिग्रेड के बारे में भी मेरे को जब वो आता है ना फेसबुक के ऊपर वो स्क्रॉलिंग बटन, तो उसमें दिख रहा होता है. एंड एक दो बच्चों ने स्पेसिफिकली एमबीबीएस पास आउट्स ने पूछा था मुझसे कि मैम मेडिग्रेड की फेलोशिप्स जैसे डायबिटोलॉजी में या फिर हम फैमिली मेडिसिन में अगर हम कर लें तो इज़ दिस यूज़फुल. तो देखिए बेटा, स्पेसिफिकली हम आज बात कर रहे हैं आफ्टर एमबीबीएस कि अगर आप कोई फेलोशिप करते हो, ठीक है. सबसे पहली तो बात है कि आप अपना माइंडसेट क्लियर करो कि आपको प्रैक्टिस करनी है. मतलब आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस जस्ट आफ्टर एमबीबीएस? अगर आपका ये गोल है, देन सेकंड थॉट क्या होना चाहिए? सेकंड थॉट होना चाहिए एरिया वेयर यू वांट टू प्रैक्टिस, राइट? अगर आप सोच रहे हो कि आपको कहीं मेट्रो में कहीं पे क्लिनिक खोलना है, देन थर्ड पॉइंट जो आपके माइंड में आना चाहिए कि दैट इज कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ की आप कवर करोगे, राइट? अगर आपने एमबीबीएस के बाद कहीं पे आपने क्लिनिक करने का सोच रहे हो, तो पॉपुलेशन आप जिस भी सोसाइटी में खुलना चाहते हो या जिस भी आप लोकल लोकेलिटी में खुलना चाहते हो, तो कितना एरिया कवर हो रहा है, कितनी पॉपुलेशन है. दीज आर वेरी क्रूशियल पॉइंट्स, ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट इज कि लाइक विच क्लास ऑफ पीपल डू यू वांट कि वो आपके बेसिक टारगेट पॉपुलेशन के हों. लाइक उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, एंड जैसे हमारा कौन सी क्लास के बंदे हैं. डू यू वांट टू टारगेट लो क्लास पीपल और मिडिल क्लास पीपल और हाई मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास पीपल, है ना? दिस आर बेसिक फैक्टर्स जो हमें कहीं नहीं सिखाएगा कोई, राइट? तो ये चीज़ें हैं कि जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए आपको एज मेडिकल एमबीबीएस ग्रेजुएट. आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्यों करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, आपके गोल्स क्या हैं, राइट? तो कमिंग बैक, एक बार अगर अपना टारगेट सेट है कि भाई मुझे प्रैक्टिस करनी ही करनी है, चाहे मैं किसी भी टीयर 1 में हूँ, टीयर 2 में, टीयर 3 में हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. तो एक क्वेश्चन आप मतलब एक बात अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप मतलब एरिया चॉइस गलत कर देते हैं, राइट? देखो, रूरल एरिया में अगर आपको जाके प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ पे फैमिली मेडिसिन, चाहे आप मेडिग्रेड से करते हो या कहीं से भी फेलोशिप करते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट, ठीक है. फेलोशिप्स बिकॉज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है, प्रॉपर एक एक्सपोजर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देते हैं बिकॉज 1 साल या 6 महीने की फेलोशिप में आप क्या ही कर लोगे. बट ये है कि ऑनलाइन जो आजकल चली हुई हैं चीज़ें, तो वो भी लोग करते हैं. एंड मैनी फेलोशिप्स जो आपकी अब्रॉड की भी फेलोशिप्स आप देखते हो ना, तो वो एक ऑनलाइन मोड के थ्रू भी होती हैं, राइट? एंड मैनी ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ दैट. तो बेसिक तो बात ये है ना कि हमें उसका फुल एडवांटेज कैसे उठाना है टू अवर फुलेस्ट, है ना? कि हमारे मतलब उसमें से हमें मैक्सिमम चीज़ें कैसे गेन करनी है. अगर आप रूरल एरिया में बेस्ड हो, वहाँ फैमिली मेडिसिन का आप कर लेते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेलोशिप्स. बिकॉज अगर आपको क्लियर है कि आपको आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है दैट इज़ लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास, ठीक है. तो एंड आप क्योंकि वहाँ पे इसका देखो सबूत क्या है? सबूत है कि क्वैक्स, जब बंदा क्वैक्स के पास जा रहा है तो ऑब्वियसली जब उसको एक पढ़ा लिखा बंदा वहाँ पे दिखेगा, तो आपको देखिए रैपो बनाने में ना थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है, अगर आपको किसी क्वैक को भी रिप्लेस करना है. बिकॉज़ देखिए, एंड सेकंड थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स. आप मतलब साइकोलॉजी देखा करो यार, किसी को भी आप देखेंगे ना. अब एक रियल इंसिडेंस कोट कर देती हूँ. आई वाज़ मतलब ना आई वाज़ ट्रैवलिंग इन वन ऑफ रिमोट विलेजेस ऑफ हिमाचल. एंड रास्ते में मैं देखती हूँ कोई क्लिनिक जैसा था किसी का, एंड वहाँ पे आयुर्वेदिक भी थी, फार्मासिस्ट, आपके आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वेटरनरी दवाइयाँ, आपके एलोपैथी की दवाइयाँ, सब कुछ था. एंड इनको जिनको स्पेसिफिकली बंगाली डॉक्टर वहाँ लिखा होता है, एंड उनके क्लिनिक के बाहर रश बहुत था. एंड ही वॉज वेरी फेमस देयर, और उस साथ साथ में उनका घर था. एंड आई वॉज वेरी एस्टोनिश टू सी कि वो बंदा सिंपल एक सेटअप गेटअप में था, एंड उस क्लिनिक से ही उसने गांव में रहते हुए, बिकॉज वहाँ पे कहीं पे कनेक्टिविटी नहीं थी, जो मेन वहाँ से हॉस्पिटल था दैट वाज अराउंड 20 किलोमीटर्स अवे,
ठीक है? तो जो बेसिक पॉपुलेशन है वो सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी, ख़ारिश एंड पेट दर्द, आपको गला दर्द हो गया, कोई स्किन एलर्जी हो गई, तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्हीं को विज़िट करती थी एंड उस बंदे की कंसल्टेशन ही वहाँ पे ₹100 था। तो हर बंदे से वो ₹100 ले रहा है एंड बंदे वहाँ पे बाइक्स पे बैठ-बैठ के आ रही हैं, लेडीज़ आ रही हैं। तो एंड उसका जो घर था दैट वाज़ 2 मंजिला 3 मंजिला खुला, गाँव में कितनी मतलब जगह होती है, ठीक है? तो मतलब इतना खुला स्पेस विद प्रॉपर, हम शहर में ऐसा घर टाउन में हम नहीं इमेजिन कर सकते कि वहाँ पे हम ज़मीन लेके वहाँ पे क्योंकि गाँव एंड दैट वाज़ ट्रूली सैटिस्फाइंग आल्सो एंड व्हाट आई लर्न्ड इज़ फ्रॉम हिम वाज़ दैट कि यार वॉव! लाइक रियली मतलब आपको ना अपने कई बार आंखें, हमेशा आंखें कान है ना, सेंसेस आपको खुली रखनी पड़ती हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स। हम कई चीजें ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करते हैं एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, दिस आर द लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपको मतलब ये बुक्स में नहीं मिलेंगे यार। ये आपको कोई, आप किसी बड़े बंदे के पास बैठोगे, वो कि कभी गाँव में कहीं घूमने गए होंगे, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे पूछो। अब हम लोगों के तो कैंप्स ही इतने लगते थे। मतलब जब मैंने नया-नया जॉइन करा था गवर्नमेंट सर्विस में, तो मेरा फर्स्ट ईयर में मैंने कितने गाँव विज़िट कर लिए थे। इट वाज़ लाइक मेरे फर्स्ट ईयर में 48 कैंप्स थे। तो मैंने अपना ब्लॉक के ना सारे ही वो चीज़ें कवर की हुई थी एंड ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ कि एमबीबीएस का रूरल में आपका बहुत स्कोप है। देखिए, आपको सेकंड थिंग इज़ कि आपको छोटी-सी एक लैब आपको बनानी पड़ेगी। वहाँ पे आप किसी के साथ भी कोलैब कर सकते हो। कोई भी आप एमएलटी, बीएलटी है ना, जो ये टेक्नीशियंस रहते हैं, लैब टेक्नीशियंस रहते हैं, इनके साथ आप कोलैब कर सकते हो। अपना एक क्लिनिक खोलिए एंड एमबीबीएस के बाद क्लिनिक खोलने के लिए क्या चाहिए? एक कमरा ही चाहिए साथ में, और ये भी नहीं कि बहुत बड़ा कमरा चाहिए। आपको एक फैंसी सा आप टेबल चेयर रख लोगे, बीपी ऑपरेटर्स चाहिए, आपको आईवी सेट्स चाहिए एंड एक आपका एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए एंड एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, थोड़ा-सा वेटिंग एरिया चाहिए, राइट? एंड साथ में जो हमने तो मतलब ऐसे डॉक्टर्स को देखा ना जो सालों से उन्होंने एमबीबीएस करा है, साथ में उन्होंने डिप्लोमा करा है एंड दे आर सो गुड इन प्रैक्टिसिंग यार। आप जस्ट लुक अराउंड यू, यू विल फाइंड समवन, तो दे आर वेरी सक्सेसफुल। दिस इज रियल ग्राउंड रियलिटी आई एम टॉकिंग, ठीक है? तो बेसिकली सबसे पहले जब क्लैरिटी है ना कि एरिया कहाँ पे करना है, अब यही चीज़ अगर आपको मेट्रो में करनी है कहीं पे, तो वहाँ पे सोसाइटी देखो, वहाँ देखो पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पे ये देखो कि अगर पेशेंट कहीं हॉस्पिटल में जा रहा है तो वहाँ पे कंसल्टेशन चार्जेस कितने हैं, ठीक है? आपको खुद एक बार राउंड मार के आओ कि आपकी विसिनिटी में अगर आपने टाउन में भी खोलना है, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल टास्क कि भैया एमबीबीएस के बाद नहीं खोल सकते, बट आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि भाई अगर कोई बंदा वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जा रहा है, अगर वहाँ पे 300 की पर्ची बन रही है, 400 की पर्ची बन रही है और आपको अभी पैर जमाने हैं अपने, ठीक है? तो आपको अपना जो रेट है तो वो बेसिक रेट से शुरू करना पड़ेगा। तो आपकी पर्ची का रेट 80 रुपीज़ होना चाहिए या 100 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है? तो उसको पेशेंट को 1 महीने के अंदर का आप बेनिफिट दीजिए कि आप दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके चार्जेस नहीं कटेंगे, है ना? ऐसे ही आपको धीरे-धीरे जब आपकी रेपो बनेगी, तो फिर तब पीपल विल प्रेफर यू, राइट? एंड आपका डायग्नोसिस सही होना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखो कि अगर पेशेंट वहाँ पे पब्लिक सॉरी, अगर मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में जा रहा है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहा है, वहाँ पे अगर उसको दवाइयाँ बहुत सारी दी जा रही हैं एंड आप एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो इन माई एवरी वीडियो आई टेल यू कि आप ना एथिकल प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करो। जब आप पेशेंट को टाइम दे रहे हो, आप उसको फालतू की दवाइयाँ नहीं दे रहे हो। आज आप 80 या 100 रुपए कंसल्टेशन फीस रख रहे हो आफ्टर एमबीबीएस, धीरे धीरे इसको आप इंक्रीज करोगे। जैसे जैसे आपका रेपो इंक्रीज होगा बाय एवरी ईयर आप 30-40 रुपीज बढ़ाते जाइए एंड वन डे आप मतलब थोड़ा सा उनसे कम रखना है, बट जब आपका रेपो उनके बराबर आ जाएगा ना, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपकी भी कंसल्टेशन फीस उनसे बस 100 रुपीज़ का फ़र्क रह जाना है आपका और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, ठीक है? तो यही बात है, यही मेरे को कहना था कि आफ्टर एमबीबीएस प्रैक्टिस पॉसिबल है, बट इसके लिए आपको स्किल्स चाहिए। आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग में, आपको इसका टेक केयर करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आप पहले महीने में 20,000, 30,000, मे बी 40,000 पर मंथ कमाएँ, बट इवेंचुअली इट विल इंक्रीज़। बट ये जो इवेंचुअली इंक्रीजिंग वाला टाइम है, इसमें आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आपको पीजी तो नहीं करनी थी, कि मतलब आपको बाद में लगे कि यार मेरे को पीजी करनी है। मेरा फ्रेंड वो कबीर सिंह देखी है ना मूवी, उसमें वो कहता है, सर्जन एक अपने फ्रेंड को कमेंट मारता है, यार क्या तू सर्दी जुकाम के पेशेंट कर रहा है, मुझे तो ब्लड देखना है, ब्लड देखने से मुझे किक मिलती है या ब्ला ब्ला ब्ला।
तो बट बेसिकली देखो ना, एक बंदा अगर वहाँ पे सर्दी जुकाम के पेशेंट भी ठीक कर रहा है और उसके पास एक वहाँ पे ओपीडी में 50 बंदे बैठे हैं एंड हर बंदे को वो 100 रुपीज भी चार्ज कर रहा है, तो डू योर बेसिक मैथ्स, राइट। एंड एक बंदा वहीं जाके वहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है, इतना वर्क प्रेशर में भी झेल रहा है, तो बेसिकली यू हैव टू डिसाइड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। नो वन इज कमिंग हेयर टू हेल्प यू आउट। एंड हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर ईगर टू हेल्प, ठीक है। अदरवाइज तो मैंने देखा आपके ना आसपास के क्लासमेट्स ही आपस में अब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है ना कि वो चीजें नहीं बताते हैं, चीजें ही डिस्कस नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें कोई कर लेगा बट ये चीजें प्रैक्टिकल चीजों पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, राइट। सो बट आई फील कि हाँ यार, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स एंड एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्राई टू हेल्प ईच अदर एज मच एज यू कैन। एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी का सोचो, अपना सोचो, एंड देन यू ग्रो टुगेदर, ठीक है। कुछ अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड कि यार मैं भी राइट पाथ पे हूँ एक। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।